केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमस्तु प्रक्षाल्यध्यानम् ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं शमोढमस्य पागुं सुरेश्वाः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ध्याय ध्यानं समर्पयामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं ध्याय ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धर्वस्ताभिश्वावशोः परिदधातु विश्वसरिष्टयै यजमानस्य पारिधिशङ्गीडितः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्यान् ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुखवदेः प्रसुभरेः अश्वायुवसर्जितरीर्विरुधः पार्ष्णवः पुष्पमाल्यान् समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय संस्थाप्य नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यां पुनः प्रत्याजमनीयं दुराजमनीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थे एला लवंग बिडवादिताम्बूलादि समर्पयामि सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः आपद्घनध्वान्तसहस्रभानवः शमेहितार्थार्पणकामधेनवः समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः आरार्धिक्यं प्रज्वालितं ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती करें। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी सुत कीरति दी
हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः सेनः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राजराजेश्वर भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। श्री महर्षि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग आज षष्ठ दिवस की कथा पर व्यासपीठ को नमन करते हुए और अपने मन को एकाग्रचित्त दत्तचित्त करते हुए आइए आज की दिव्य मधुरमयी भगवान की दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करें। जय श्री सीताराम। सीताराम। आज की सभा में राजा भोज के द्वारा स्थापित नगरी भोपाल से हमारे परम प्रेष्ठ परम प्रिय अनुजकल्प जो श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता हैं, श्रीमद् राम कथा के भी सरस प्रवक्ता हैं, ऐसे श्री अनंताचार्य श्री अशोक शास्त्री जी महाराज का आज पदार्पण हुआ है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। हमारे प्रिय अनुज अशोक शास्त्री जी पूज्य महाराज श्री के अनुज भी हैं, गुरु भ्राता, अनुज कल्प ये गुरु भ्राता भी हैं। ऐसे अशोक शास्त्री जी महाराज का आज हम सभी लोग इस छठे दिन की कथा में आइए हम सब लोग उनके वाणी के द्वारा उनकी वाग विदग्धता का वाणी का हम सभी लोग श्रवण करें। श्री अशोक शास्त्री जी। हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। बहुत ही हर्ष का विषय है। हम सब के समकक्ष व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे श्री जगत गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा के आयोजक हमारे ज्येष्ठ भ्राता और परम वात्सल्यता रखते हुए मेरे ऊपर सदैव अनुग्रह करने वाले
श्री प्रदीप मणि शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री आचार्य श्री ऋषि कुमार जी जो वेद वेदांत में निष्णात हैं, इनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सभी संत विद्वानों को प्रणाम करते हुए यह जो आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण कर रहे हैं, जगत गुरु भगवान वैसे भी पदवाक्य प्रमाणज्ञ हैं और आपको विगत दिवसों से कथा श्रवण करा रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त कुछ बोलना अपने आप में इसको धृष्टता कह सकते हैं। यद्यपि बस बात इतनी सी है कि भगवान की कथा में कहा गया है, इदम पवित्रम पापघ्नम, यह जो श्रीमद् राम भगवान की कथा है, श्री रामचंद्र की कथा है, संपूर्ण जीवन के पापों को नष्ट करने वाली है। पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, और वेद सम्मित है। जो भी वेदों का सार है वही इन कथाओं में परिपूर्ण है। और यह जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है वह आदि काव्य है। सनातन में सबसे पहला महाकाव्य जो हुआ है श्री वाल्मीकि महर्षि के द्वारा लिखित है, ये रचित है। तो इसमें भगवान की जो पुण्य कथाएं हैं वो केवल इतनी नहीं है कि आपने सुन ली और उसको आपने आनंद ले लिया। यह आपको एक बार भगवान के चरित्र सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती हैं। विशेषता क्या है? केवल आपकी ही नहीं, पुत्र पौत्राश्च, आपके पुत्र पौत्र सगणम और अन्य आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये नहीं कि आपने सुन लिया और आपकी बाकी पीढ़ी नहीं हुई सुन पाई तो उनका कल्याण नहीं होगा। आपका भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी ने सुन लिया है। इसलिए इस कथा का विशेष महत्व है। आप सभी लोग विगत दिवसों से जो यह कथा पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यह आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आजकल कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो इस प्रकार सभी प्रकार से श्रौत स्मार्त विधि से अपने जीवन को यापन कर रहे हों और सकल शास्त्रों को ही अपना जीवन बनाए हों, ऐसे महत् पुरुषों के मुखार बिंद से कथा सुनने का एक अलग ही प्रभाव है जीवन में। क्यों? वो शास्त्रोक्त जीवन जी रहे हैं। कथाएं तो आजकल बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों के मुखारविंद से यद्यपि आप कथा श्रवण करें तो आपका जीवन जरूर बदलाव में होगा, नई वस्तुएं आपके जीवन में आएंगी और आप राम में हो जाएंगे। इसलिए जो व्यासपीठ पर सुशोभित हैं, ऐसे जगत गुरु भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए और अनुग्रह मानते हुए उनका कि आज आप सबको कथा श्रवण करा करके धन्य कर रहे हैं, ऐसे ही सकल समाज आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हम लोगों पर भी दृष्टि बने, तो हम भी आपके द्वारा कभी दो शब्द सुन पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णी प्रदर्शयति
सरोजशोभां विघ्नान् निवारयति या भजतां शमन्ता सा जानकी विजयतां कुलदेवतान्नः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै